नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनातनी बढ़ती चली जा रही है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल परमाणु ठिकानों पर ईरान के और ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो स्थिति बहुत गंभीर मानी जा सकती है। इजराइल ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा था उसमें से एक नितांश में बताया जा रहा है कि जो परमाणु रिएक्टर प्लांट था वहां से कुछ लीकेज की खबर है। ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है अगर इस खबर में सच्चाई है। हालांकि इस खबर की तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए मयंक के पास चलते हैं। मयंक, क्या खबर मिल रही है? अगर कुछ ऐसी खबर है कि परमाणु जो उनका प्लांट था, जहां पर परमाणु रिएक्टर प्लांट था, वहां पर कुछ लीकेज की खबर है, और अगर ये खबर सही साबित होती है तो बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। ये देखिए, इस वक्त ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है और ये हमला हुआ है विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर। इजराइल का ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, साइंस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट हमेशा एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और ये हमला जिस जगह पे हुआ है, जिस विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च का काम होता है। देखिए, कल हमने देखा जिस तरह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, 3 से ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला हुआ, उसका बदला लेते हुए 24 घंटे के अंदर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर, जिसे एक तरह से टिट फॉर टैट माना जा रहा है कि आपने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, बदला लेते हुए ईरान ने जो है वो इजराइल के साइंस सेंटर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी तरह से देखिए, खबर आई कि इजराइल ने ऑयल रिफाइनरीज जो ईरान की हैं उस पर हमला किया, वहां पे आग की तस्वीरें सामने आई, तो ईरान ने उसका भी बदला लिया है। और बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हाइफा पे फायर की गई हैं और उसका नतीजा वहां पे ऑयल रिफाइनरी धू धू करके जल रही है। बहुत बड़ी आग हाइफा में लगी हुई है, जिसे बुझाने के काम में इजरायली सेना जुटी हुई है। इसी तरह से आप देखें, तेल अवीव में, इल्लत में, अफालू में, रोहतोफ, बेतियाम, यहाँ पे ये सब जगह है जहां पे बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। और बेतियाम में तो बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा रिहायशी बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। तो देखिए, जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के हमला हुआ, ईरान ने साइंस सेंटर इजराइल पर हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया। आपने ऑयल रिफाइनरीज पे ईरान की हमला किया, ईरान ने हमला करके इजराइल की ऑयल रिफाइनरी को हाइफा में तबाह कर दिया। ऐसी एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है कि ईरान की IRGC ने दावा किया है कि इजराइल के 3 F-35 जेट्स गिरा दिए गए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के 3 F-35 जेट्स को ईरान ने गिराने का दावा किया है, जिसमें 2 पायलट्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो ईरान का दावा है कि वो ईरान के कब्जे में है। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो नेतन्याहू की हमने बात सुनी, नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। ऐसे में आप सोचिए कि अगर इजराइल परमाणु ठिकानों पर ईरान के और ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो स्थिति बहुत गंभीर मानी जा सकती है। देखिए, जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच अब ये जो जंग है, ये इसका स्केल बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले। देखिए, जिस तरह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया, नतांज को, इस्फहान को, फोर्दो को, ये तीनों सेंटर्स पे अब बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ से रेडिएशन तो नहीं हुआ। इसको लेके IAEA की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। जो राफेल ग्रोसी हैं, उनके चीफ है, उन्होंने कहा है, रेडियो एक्टिव लेवल्स आउटसाइड द नतांज फैसिलिटी रिमेन्ड अनचेंज्ड। The type of radioactive contamination present inside the facility, mainly alpha particles, can be managed with appropriate protective measures। देखिए, इनका कहना ऐसा है कि नतांज में फिलहाल कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, लेकिन उस न्यूक्लियर सेंटर के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हुआ है। मतलब जो मलबा अंदर है वो ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है। इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी तबाही हो सकती है। और इनकी तरफ से अपील की गई है कि न्यूक्लियर सेंटर्स पे निशाना नहीं होना चाहिए। और देखिए, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पे हमला हुआ है, उसका बदला ईरान ने लिया। जो साइंस सेंटर है इजराइल का, उसको तबाह कर दिया है।
और इजराइल के भी जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उनकी जानकारी ईरान के पास है। ईरान पहले ही कह चुका है कि हमारे न्यूक्लियर सेंटर्स पे आप हमला करेंगे तो आपके भी न्यूक्लियर सेंटर्स नहीं बचेंगे। ऐसे में ये लड़ाई जो है वो अब अगर किसी न्यूक्लियर सेंटर से उसके सेंट्रीफ्यूज हैं अगर वो तबाह होते हैं या उनसे रेडिएशन लीक होता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही का सबब बनेगा। ये रेडिएशन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, ये इजराइल तक आएगा। मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज इससे प्रभावित होंगी। इसीलिए ये युद्ध बेहद गंभीर दौर में अंदर प्रवेश करता जा रहा है। देखिए, इसके अलावा जो और एक दो खबरें हैं, अहम खबर है कि आईआरजीसी के नए चीफ जो हैं इनका नाम है मोहम्मद बकपोर, ये जो है नए आईआरजीसी के चीफ बना दिए गए हैं। अब्दुल रहीम मौसावी जो है चीफ ऑफ स्टाफ बना दिए गए हैं और आमिर हातमी ये कमांडर इन चीफ ईरान के बना दिए गए हैं नए। तो देखिए, जिन कमांडर्स की डेथ हुई थी उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है और ईरान के ये कमांडर्स अब फिर से अपने नए मिशन में जुट गए हैं। अब देखिए, इसके अलावा एक जो है अहम खबर और ये भी है कि इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं ईरान में, उसमें जो शाहरान ऑयल डिपो है यहाँ पे आग लगने की खबर है। डिफेंस मिनिस्ट्री पर हमला हुआ है। कल देखिए, ईरान ने बड़े हमले पर जो आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है इसको तबाह कर दिया था। उसके बाद आज इजराइल ने जो है वो उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हमला किया है, न्यूक्लियर लैब्स पे हमला हुआ है। इसके साथ ही जो जैसा हमने बताया आपको कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसको रोकने में ईरान का आयरन डोम फेल हुआ है। देखिए, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसकी वजह यह है कि आयरन डोम अब तक उन रॉकेट्स को रोक पा रहा था जो गजा से फायर हो रही हैं, जो लेबनान से फायर हो रहे हैं, या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो है वो फायर हो रही हैं। लेकिन अब जो मिसाइल इजराइल के ऊपर गिर रही हैं, फतेह-1, हमाद, खादर और खैबर शेकन, ये वो मिसाइल हैं। हज कासिम, फतेह-1, ये वो मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनको रोकने में आयरन डोम नहीं रोक पा रहा है इन सब मिसाइल्स को, ये बात साफ हो चुकी है। इसी वजह से इजराइल में इतनी बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई बिल्डिंग ध्वस्त हैं, हॉस्पिटल्स में लोग भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास आते हैं, हम आपको बताएंगे। इजराइल में बड़ी तबाही हुई है, इसमें दो मत नहीं है। अब देखिए, आगे ईरान की तरफ से बात साफ कही गई है कि देखिए, जो बातचीत थी, न्यूक्लियर बातचीत, अब वो तो खत्म हो गई। बात वो छठे दौर की बातचीत थी, वो खत्म हो गई। अब सवाल ये है, खामेनी जो है सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी तरफ से साफ संदेश है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है, ये जंग अंत तक लड़ी जाएगी। तो देखिए, दिन पर दिन स्थिति खराब होती चली जा रही है। अब ऐसे में जो रूस है या चीन है, अमेरिका ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है, लेकिन रूस और चीन की तरफ से अभी बहुत सारी बातें आनी बाकी रह गई है। भयंकर, अगर इस तनातनी के बीच में, इस युद्ध की स्थिति के बीच में रूस और चीन की आप किस तरह से भूमिका देखते हैं? देखिए, इस पूरे मैटर में अब बड़ा सवाल ये है कि चाइना का रुख क्या है, रूस का रुख क्या है और अमेरिका का रुख क्या है। देखिए, एक बड़ी खबर निकल के आई है कि चाइना ने अपना एक कार्गो प्लेन जो है वो तेहरान भेज दिया है, जो कि हथियारों से भरा हुआ है। चीन अब खुलकर ईरान की मदद के लिए सामने आ गया है। वैसी खबरें ये भी हैं कि अमेरिका का एक कार्गो शिप जो है वो तेल अवीव पहुंचा है, कार्गो प्लेन जो है वो तेल अवीव पहुंचा है और वो भी हथियारों से भरा हुआ है। तो अब देखिए, इस मामले में कंट्रीज जो हैं वो कुछ ईरान के साथ खड़ी हो गई हैं, कुछ इजराइल के साथ खड़ी हो गई हैं। अब रूस जो है, रूस की तरफ से साफ कहा गया है कि किसी भी तरह का हमला जो है न्यूक्लियर साइट्स पर या ईरान के ऊपर जो हमला है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रूस जो है पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि अगला कदम रूस का क्या होता है, जो शायद अगले 1 या 2 दिन में साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि ईरान पर जो हमला है वो संप्रभुता पर हमला है ईरान एक स्वतंत्र देश है और उसके ऊपर इस तरह से हमले बिल्कुल नहीं होने चाहिए से जिसका उन्होंने जो है वो बहुत निंदा की है। और इसी के साथ ही अब चीन ने हथियार भेजने ईरान को शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं इस वॉर का स्केल अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ रूस और चाइना मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हो गए। तो अब ये युद्ध का स्केल एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं एक बड़ी खबर है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इन्होंने कोशिश शुरू कर दी है कि किसी भी तरह से इस युद्ध को रोका जाए। इसके बीच में मध्यस्थता की कोशिश की है और ईरान से कहा है कि आप जो है वो हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान इनसे बातचीत करेगा? ईरान की तरफ से कहा गया है कि पहले तो इजराइल हमले रोके, उसके बाद ही किसी तरह की बातचीत पे सवाल आगे बढ़ता है। लेकिन
फिलहाल जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील है। जिस तरह से हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उससे लगता है कि ये जंग एक बड़ा रुख ले सकती है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, लगातार एक दूसरे पर हमले इस वक्त इजराइल और ईरान कर रहा है, लेकिन इसी बीच बहुत गंभीर खबरें आ रही हैं और इसी गंभीरता को देखते हुए पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि आखिर ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।